दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच में 29 अक्टूबर को पूरे दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर में आर्टिफिशियल बारिश क्या है, कैसे ये बादल बरसते हैं, क्या अपने आप बरसते हैं या बादल बरसाए जाएंगे, या एयरक्राफ्ट में पानी भर करके पूरा दिल्ली में छिड़काव होगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इससे पहले किन किन देशों में आर्टिफिशियल बारिश का प्रयोग होता है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी जानेंगे क्या दिल्ली में जो अभी के समय में प्रदूषण बहुत हाई लेवल पर है, वहाँ सांस लेना मुश्किल हो चुका है, क्या उसमें ये आर्टिफिशियल बारिश सहायक होंगे या नहीं होंगे। एक और चीज़ जानेंगे कि ये आर्टिफिशियल बारिश क्या प्रकृति के लिए नुकसानदायक हैं या नहीं है, या दिल्ली सरकार पेड़ लगाने के बजाय अब पानी छिड़कने और बारिश कराने का प्रयास कर रही है। पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इनका एक ट्वीट देखिए। दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है और विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है। मतलब अभी से 2 दिन पहले इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसकी चर्चा जो है पिछले 4-5 महीनों से हो रही थी, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बना कि इसका परीक्षण किया जा सके, और इसी से मैंने 3 महीना पहले भी इस पर एक बढ़िया से वीडियो डिटेल में बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने 28, 29, 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है और 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। मतलब दिल्ली जो है पहली बार आर्टिफिशियल बारिश का अनुभव करने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये बारिश कैसे होगी और मौसम विभाग की इसमें क्या भूमिका है, और ये आर्टिफिशियल बारिश में पानी गिराया जाएगा या पानी अपने से आएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में जितने भी मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स है, सब इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चा कई दिनों से चल रही है। ये है सेस्ना 206H 206H एयरक्राफ्ट, और इसे दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने मॉडिफाई किया है इस हिसाब से जिससे कि पूरे दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सके। परमिशन भी ले लिया गया है। दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने तो काम किया ही है, साथ ही साथ कई और संस्थानें भी जो हैं इसमें सहयोग की हैं, और डीजीसीए से परमिशन ले लिया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ताकि भैया हमारा जो है प्लेन एक बार में उड़ेगा और वहाँ पर बारिश कराएगा। एक बार में ये 90 मिनट का लगभग उड़ान भरेगा और 100 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में बारिश कराने की संभावना मानी जा रही है। मौसम विभाग की भी इसमें उपस्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग ये बताएगा कि बादल कब आएंगे, क्योंकि जब बादल आएंगे तभी बारिश होगी। बशर्ते होता क्या है कि ठंड के मौसम में दिल्ली में बादल आ जाते हैं तो जो नीचे की हवा है ये ऊपर नहीं जा पाती, और बादल तो आते ही हैं, बरसते नहीं हैं। तो बरसाने का काम करेगा ये जो सेस्ना 206H एयरक्राफ्ट है ये, लेकिन बादल रहेंगे तभी बरसेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। धरती से लगभग 2 से 4 किलोमीटर ऊपर ये जो बादल आप दिखेंगे, इस बादल के या तो नीचे नीचे ये एयरक्राफ्ट जाएगा या ऊपर ऊपर जाएगा, और जा करके सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का ये क्या करेगा, बादलों पर छिड़काव करेगा। जब बादल पर छिड़काव करेगा तब जाकर के बादल बरसना शुरू होंगे। अब समझिए, ये जो सिल्वर आयोडाइड है इसका छिड़काव कब किया जाएगा, जब बादल का जो टेम्परेचर है लगभग 0 डिग्री से कम रहे तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव होगा, और अगर बादल का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है तो सोडियम क्लोराइड का छिड़काव होगा। उसके बाद जाकर के वहाँ बादल बरसेंगे, और माना जा रहा है कि जब बादल बरसेंगे तो जो दिल्ली की हवा में जो जहरीले प्रदूषण देखे जा रहे हैं, PM 2.5, PM 10, ये सब उस पानी के बदौलत नीचे बैठ जाएंगे, और जब नीचे बैठ जाएंगे तब जाकर के वहाँ हो सकता है कि कुछ राहत की सांस मिले दिल्ली वासियों को। जब से दीपावली में ये सब पटाखा फोड़े गए हैं और उधर पंजाब में पराली वगैरह जलाए गए हैं, तब से दिल्ली का प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले ही से कोई भी सरकार कामयाब नहीं हुई है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में, और अब तो स्थिति और बुरी हो गई है। कई जगह एक न्यूज़ में मैंने तो देखा कि वहाँ का जो प्रदूषण इंडेक्स दिखाने वाला
बोर्ड है वह भी हटा दिया गया है, कहीं बिगाड़ दिया गया है ताकि सही डाटा न दिखाया जा सके। न्यूज़ के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में स्थिति बहुत बुरी है, सांस लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर 15 एयर प्यूरिफायर्स वर्थ 5.5 लाख फॉर सीएम रेखा गुप्ता एंड दिल्ली सेक्रेटरीट के लिए। मतलब जैसे वाटर को साफ करने के लिए वाटर प्यूरिफायर हम लोग लगाते हैं, उसी तरह बड़े लोग का क्या है, पैसा की तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भी मैंने देखा ट्वीट में, रेखा गुप्ता के ट्वीट में कुछ लोग कमेंट किए थे इस फोटो को डाल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर प्यूरिफायर का यूज आप कर सकते हैं। तो दिक्कत आम जनता को है, जो ट्रैवल खुले में कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं और आम पब्लिक है, उनके लिए दिक्कत है सबसे बड़ी समस्या। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली में सांस लेना मतलब एक दिन में 11 सिगरेट पीना, एक हफ्ते में 77 सिगरेट पीना और एक महीना में 333 सिगरेट पीने के बराबर है आज के समय में, अगर कोई दिल्ली में जा कर के सांस ले रहा है तो इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है। देखना है क्या सफल है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली की हवा में यही सब जहरीले जो है पदार्थ हवा में जो आंखों से न दिखे हैं, जैसे ये PM10 है, मतलब 10 माइक्रोमीटर का ये PM2.5 है, जो कि बाल के भी जो कण है उससे बहुत कई गुना छोटा होता है और यही चेस्ट में जाता है तो ब्लॉक कर देता है। अब देखना यह है कि ये कितना सफल होता है। वहाँ पर जो प्रदूषण के मुख्य कारण है आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो डस्ट है, खुले में आग जलाना, ये सब आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, डीजल इंजन, ये सब कौन कितना प्रदूषण फैलाता है, किस आकार का, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी जानकारी और इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैंने आज से 3 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें दे दिया था। इसमें तो बस यादें ताज़ा करनी थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।